गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगाम 20 से हूँ। आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मसलों पे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक ही माहौल बना हुआ है कि जो महराज मलिक के ऊपर PSA लगाया गया है, उसी के रिलेटेड हम सभी बात करेंगे। देखिए, हमेशा जो है सच के साथ रहना चाहिए। कभी भी एक ही पक्ष को देख के जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो लोग अभी भी जो है एक ही तरफा जो है टिप्पणियां करते हैं या बातें करते हैं या कमेंट्स करते हैं। उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ जब गरीब का मसला आता है, गरीब के काम नहीं होते हैं, फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पब्लिक ने वोट देके चुना होता है। पब्लिक उससे सवाल जवाब करती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब एक व्यक्ति का, आप जरा खुद ही सोचिए, हम मानते हैं कि आप कुछ लोग कहते हैं कि महराज मलिक ने जो है लश्कर या बुरहान वानी की सपोर्ट की है। अगर उसने उस टाइम ये चीज़ें की थी तो उसको उसी टाइम जो है PSA लगाना चाहिए था, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हमने बात करनी है। यहाँ पे जो है हिंदुस्तान के दायरे में या हिंदुस्तान के फेवर में हमने बात करनी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये चीज़ें कहनी पड़ रही है। अगर उस टाइम ये चीज़ें हुई थी, उसी टाइम जो है महराज मलिक को PSA लगाना चाहिए था। हम भी मानते हैं कि उन्होंने ये उस टाइम ये चीज़ें या ये मसला उठाया था कि उस मसले के ऊपर उनको उसी टाइम PSA लगाना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस से हमें चीज़ें कहनी पड़ रही है। जब एक व्यक्ति किसी गरीब का जो है मसला उठाता है, किसी गरीब के बारे में जब बात होती है, उस लेडीज़ का भी आप ज़रा सोचिए कि जो लेडीज़ अपने जो सब सेंटर उसको बनवाया गया, उस सब सेंटर के लिए उस गरीब परिवार ने 2 लाख रुपए का लोन जो है बैंक से लिया, कर्जा लिया। आप सभी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपना लोन पूरा नहीं कर सकता है, जिसको गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी देती है, या जो पर मंथ जो है कम से कम 80,000 प्लस सैलरियां लेते हैं, वो भी जो है वो अपना लोन नहीं चुकाते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक गरीब परिवार के साथ, एक गरीब परिवार को सब सेंटर के लिए घर बनवाया गया, उस घर के लिए उस गरीब परिवार ने 2 लाख रुपए का लोन निकाला गया, उस लोन को निकाल के उन्होंने सब सेंटर तैयार किया। बड़े अफसोस से हमें चीजें कहनी पड़ी। जो लोग आज भी इन चीजों के ऊपर कमेंट्स करते हैं या टिप्पणियां करते हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस गरीब के बारे में भी आप सोचिए, जिस गरीब को डिपार्टमेंट ने या DC ने जो है 2 लाख उसको बताया कि आप जो है अपना एक सब सेंटर तैयार कीजिए, अपना घर बनाए, उसके लिए हमें 2 रूम जो है सेपरेट दिया जाए, जिसमें हम जो है उस सब सेंटर को रखेंगे। उन्होंने जो है बैंक से कर्जा लेने के बाद उसमें जो है अपना सब सेंटर तैयार किया। आप मुझे बताइए, 4 साल से उनको ना तो किराया दिया गया। DC को वहां के एक्स सरपंच ने, हमने उनसे भी बात की, वहां के एक्स सरपंच ने वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमें भेजा कि DC को कम से कम उन्होंने 7 से 8 रिप्रेजेंटेटिव दी थी कि भाई एक गरीब व्यक्ति है जिसको 4 साल से किराया नहीं मिल रहा है और उसको जो है 2 लाख बैंक का कर्जा है, उनको बैंक से कर्जा लेने के बाद उसने जो है अपने वहां सब सेंटर के लिए 2 रूम बनाए। मुझे आप बताइए महराज मलिक कहाँ पे गलत है? मानते हैं कि अगर उसने कोई बात ऐसी बोली कि मैं DC के ऊपर थूकता या ये चीजें करता हूं, हम मानते हैं कि इन चीजों का नहीं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप मुझे बताइए, DC डोडा भी कहाँ ठीक है? अगर DC डोडा IAS करके थे, उनको भी फर्ज बनता था, वो अपने IAS जब उन्होंने किया, उसके बाद जब शपथ लिया था कि मैं ईमानदारी के साथ किसी का हक नहीं खाऊंगा, किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, उन्होंने अपने उस पावर का इस्तेमाल करके गरीब का गला घोटा। आप जरा हमें ये चीजें बताइए। जो लोग कमेंट करते हैं, मैं उनको आज ये चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और कुछ लोग अभी भी जो है कहते हैं कि एक लीडर को अंदर ले आ, PSA लगा के जो है बाकी लोग डर जाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। भाई, मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, PSA लगने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी जेल है, लेकिन हक की बात हमें बोलनी है, हमेशा बोलते रहेंगे। किसी गरीब की आवाज उठानी है,
अब गरीब आवाम जो है एक नुमाइंदे के ऊपर भरोसा करके उसको अपना वोट दे के जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। गरीब लोग सोचते हैं कि ये हमारे हक में बात करेगा, हमारे लिए बात करेगा। जब उसी रिप्रेजेंटेटिव को बात करने का हक नहीं दिया जाएगा, उसको बात जो सच्चाई बात बोली उसको दबाया जाएगा, तो कितना बड़ा अफसोस है। ये चीजें कहने में और बोलने में बड़ा फर्क होता है। एक रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो कोई भी हो, एक रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक का काम करना, वो वही रिप्रेजेंटेटिव जानता है कि मैं उसको किन मुसीबतों का सामना करने के बाद एक गरीब का काम होता है। अगर आप मुझे जरा बताइए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन 10 साल से जो है सिस्टम को चला रहा है, आप मुझे बताइए, अभी भी हम न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखते रहते हैं कि हर जगह पे मसले ही मसले। अगर ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनेस्टी से काम किया होता, ऑनेस्टी के साथ जो है वो गरीब लोगों का काम किया होता, मुझे बताइए, लोग वोट नहीं डालते। लोग अगर इलेक्शंस भी होते, लोग वहां वोटिंग करने नहीं जाते, वोट डालने नहीं जाते, अपने नुमाइंदे को चुनने नहीं जाते। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम सही तरीके से किया होता। अगर आप डोडा की बात ली जाए, डोडा के अंदर भी आप अगर नरेगा की बात ली जाए, मैं वहां के डीसी साहब को बताना चाहता हूं कि वहां के नरेगा की अगर बात ली जाए, वहां का जो पैसा आता है वो लोग कौन खाते हैं, वो भी तो जरा सवाल बनता है। अगर वहां के डीसी का कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑनेस्ट है, भाई मैं मानता हूं, कुछ लोग आज भी जो है इन चीजों को जो है धर्म के नाम पे लेते हैं। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं हिंदू हूं और मेरा धर्म जो है, मैं अपने धर्म पे कायम हूं। चाहे मैं किसी के साथ भी उठूं, इसके साथ भी बैठूं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरा धर्म है, मेरा गायत्री मंत्र है, वो मुझे याद है, उस सिस्टम को देख के चलना है। कोई हमें इन चीजों को चेंज नहीं कर सकता है। और मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये जो सिस्टम है, जो आज मेहराज मलिक वर्सेस डीसी चल रहा है, इसको वहीं तक रहने दो, उसको उसी चीजों तक रखे, वहीं पे खत्म करने की कोशिश करें। इसको कोई दूसरी रंगत ना दी जाए, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या हिंदू कम्युनिटी से या सिख, जिस भी कम्युनिटी से हो, मेरी सभी से मोहब्बना गुजारिश रहेगी। ये एक गरीब आवाम की बात है, ये एक गरीब परिवार की बात वहां पे हो रही थी, एक सब सेंटर के रिलेटेड बात हो रही थी। इनको हमने किसी और मसले में नहीं लेना चाहिए। सभी की अपनी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी है, दूसरे की अपनी है, मेहराज मलिक की अपनी पार्टी है, लेकिन हकीकत जो है उसके साथ खड़ा रहना है। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर मेहराज मलिक हिंदुस्तान में रह के किसी और मुल्क का गुण गाएगा, वो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जहां उस गरीब परिवार की बात आती है, उसके लिए हम डीसी डोडा को जो है, एक डीसी डोडा को यह बता रहे हैं कि आपने वहां पे गरीब का गला घोटा है। जरा इन चीजों को तो देखें। आप एक ही चीज को देखें कि डीसी डोडा जो है अच्छा कर रहा है। भाई मुझे बताइए, अगर एक गरीब परिवार के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, मेहराज ने कहा कि अगर आप किसी गरीब परिवार से उठ के आए हो, आईएएस किया है, बड़ी मुसीबत के साथ, आपके फादर साहब जो है ट्रक ड्राइवर रहे, आप पूरी हिस्ट्री अपनी बताते हो, उन्होंने इसी चीज को जो है एक्सप्लेन करके, कुछ लोग जो है इसको दूसरे एंगल से लेते हैं। मैं उनको क्लियर कराना चाहता हूं कि अगर मेहराज मलिक ने उसने कहा कि अगर आप गरीब परिवार से आए हो, अपने माँ बाप को बताइए, आप जो है डोडा में रह के आपने गरीब परिवार का गला घोटा है। आप जरा मुझे बताइए, इसमें कहां से हमारा जो है आता है कि मेहराज मलिक गुंडा है या बाकी चीजें हैं? जरा आप हमें बताइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं और सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो है कुछ लोग मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या डोडा के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि एक मेहराज मलिक के ऊपर पैसे लग गया, बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे हैं वो जो है इन चीज़ों को देख के डर जाएंगे। मैं उनको, जो इन मैदान में जाए, इस मसले में उतरता है, हम नहीं कहते हैं कि सभी मेहराज बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 100% नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो 50% तो ईमानदारी तो होगी ना। जब कोई आवाज उठाएगा, जब कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है गरीब आवाम का जो है 50% काम तो होगा।
जरा हमें बताइए, अगर उस गरीब परिवार के साथ डीसी डोडा इंसाफ नहीं कर पाया, वो गरीब परिवार, वो गरीब लेडीज, आपने खुद वीडियो में देखा किस तरीके से वो एमएलए के सामने रो रही थी। उस वीडियो को देख के दिल जो है बड़ा दुखी होता है कि अगर डीसी किश्तवाड़ ने ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ 4 साल का किराया उसको दिया होता, जिस गरीब परिवार ने बैंक से 2 लाख लोन निकाल के सब सेंटर के लिए जो है 2 कमरे तैयार किए थे, तो हम भी अभी कहते हैं कि डीसी ने अच्छा किया। लेकिन डीसी ने जो है अपने पावर, गलत पावर लगा के, अपने पावर का इस्तेमाल करके महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगा, ये जो है जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। ये कल किसी के ऊपर भी हो सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी एमएलएज हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। जरा आप इन चीजों को गौर से सोचिए। जब आपको कल लोग सवाल पूछेंगे, 5 साल के बाद हर एमएलए से सवाल पूछेंगे लोग, हम पूछेंगे लोग, हम भी जब किसी गरीब परिवार का काम नहीं होगा, हम चिल्ला चिल्ला के जो है उनसे सब सवाल पूछेंगे, वो तब बेचारे क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो डर के जो है, उनका डर का माहौल बना के रखा है कि आपको पीएसए लगाया जाएगा। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अपनी आवाज झुकने ना दें, अपनी आवाज बुलंद करके रहे, हक के साथ खड़े रहें। किसी के साथ जो है कोई, आप हिंदुस्तान में रह के हमें हिंदुस्तान की बात करनी है, हमें किसी भी दूसरे पड़ोसी मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के अंदर रह के हमें हिंदुस्तान के संविधान से रह के बात करनी है। हमें, अगर जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गलत है, जिस तरीके से अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी हैं, उनको हमारी इंडियन आर्मी जो है उनका किस तरीके से उनके साथ निपटती है, मैं कहता हूं अच्छा है। हम चाहते हैं कि इन चीजें खत्म हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की बात करता है, उसके साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। अगर डीसी डोडा जो है एक गरीब परिवार के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, गरीब परिवार एमएलए के सामने आके जो है एमएलए के सामने फरियाद कर रहा है, तो उसका फर्ज बनता है कि फिर आप मुझे बताइए, कुछ लोग होते हैं जो जज्बाती होते हैं। अगर मेरे सामने कोई रोता होगा, गरीब फैमिली से कोई रोते आएगा, तो मैं कहता हूं कि कोई लोग जज्बाती होते हैं जो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनका जो है गरीब का दर्द देखा नहीं जाता है, वो जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने गुस्सा उतार दिया। तो आप मुझे बताइए, डीसी डोडा पब्लिक का नौकर है, पब्लिक का जो है खादम है, अगर डिस्ट्रिक्ट में उसको भेजा गया था, उसको जो है इंसाफ करना चाहिए था। तो कुछ लोग अभी भी जो है कहते हैं कि ये चीजें जो हैं होनी चाहिए, बाकी लोग भी जो है इसमें सीखेंगे। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, मत करिए ऐसा, कोई नहीं डरता है। आप अपना काम करें, आप हक के साथ रहें, गरीब आवाम की बात करें, गरीब के मसलों को हल करने की कोशिश करें, वही बड़ी बात है। अगर गरीब का मसला हल नहीं होता, कल एक महराज मलिक नहीं है, कल हर कंस्टिट्यूएंसी से दर्जनों के हिसाब से महराज खड़े होंगे जब उन लोग गरीब परिवार का काम नहीं होगा। तो मैं सबसे थैंक्स करना चाहूंगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे डीसी किश्तवाड़ को, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं अभी तक। हम जो है जितने भी डीसी किश्तवाड़ के अंदर आए, बड़े अच्छे जो है लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट करके जो है उन्होंने वो काम करते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं कहता हूं कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की झूठी तारीफ करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है 100% जो है गरीब परिवार, गरीब लोगों का जो है काम करने में जो है जुड़े रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से डीसी डोडा को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करें, आप भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, जिससे अभी आप अगर डोडा के अंदर जो मसला देख रहे हैं, ये आपकी वजह से ये चीजें खड़ी हो गई। आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, आपने पीएसए नहीं लगाना चाहिए था। अगर आपको कोई गाली दी थी या कोई ऐसी चीजें जिससे आपको ठोस पहुंची थी, आपको जो है एक एफआईआर करना चाहिए था, कोर्ट के जरिए जो है उसको लीगल नोटिस भेजनी थी। उस तरीके, वो एक अलग तरीका था। लेकिन पीएसए लगाना, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना, उससे पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस चीज जगह पे लगाया जाता है या उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है कि इस व्यक्ति से समाज के अंदर खतरा है, उस रिलीजियस प्लेसों पे खतरा, या एक दूसरे मजहबी लड़ाई है, उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाई जाती है। या कोई मिलिटेंट होगा, या कोई बाकी गुंडा होगा, या कोई चरस स्मगलिंग वगैरह करता होगा, उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो उल्टा ही हो रहा है कि महराज मलिक जो है वो आज आप देख रहे हैं कि हर जगह से, हर घर से जो है लोग बाहर निकल के महराज मलिक के फेवर में जब आवाज दे रहे हैं
ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि पब्लिक को इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, इसलिए जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटा के जो है महराज मलिक को रिलीज किया जाए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि महराज मलिक रिलीज हो, पब्लिक की बात हो, गरीब आवाम की बात हो। अगर कभी जो है इस जम्मू कश्मीर के अंदर जब से इलेक्शन हुए थे, सभी लोग खुशी खुशी से चाहते थे कि आज इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो है हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, उसके बाद हमारे काम होंगे। तो पिछले 10 साल से पहले इलेक्शंस नहीं हुए, जब इलेक्शन हुए तो इस टाइम जो है तानाशाही हो रही है, हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, जिस तरीके से हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयान सुने, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बेबस है। तो चाहिए कि सबसे पहले स्टेट भी वापस आनी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ जो सरकार है वो अपना काम अच्छे तरीके से करे, और गरीब लोगों का जो है काम अभी भी रुका पड़ा हुआ है, वो गरीब का काम जो है जल्द से जल्द होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से एलजी साहब से मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि जो महराज मलिक को पीएसए लगाया गया है, पीएसए को हटा के महराज मलिक को रिलीज किया जाए, ताकि जो डोडा कंस्टिट्यूंसी के गरीब आवाम है उनके मसले हल करने के लिए जो है अपना नुमाइंदा दोबारा उनके बीच में आएगा। थैंक यू।